लेकिन हमने जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी की है तो हमें उसमें क्या पता चलता है कि उनका मेन पर्पस क्या है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है तो उसका मेन पर्पस क्या है। उनका मेन पर्पस होता है कि देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना, उसके इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना। तो ये सब उसके पर्पस होते हैं। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है? कुछ कंट्रीज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है या फिर कुछ कंट्रीज मिलकर कुछ एग्रीमेंट्स करती हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तो उस बेस पे कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसके अलग अलग रूल और रेगुलेशंस होते हैं। और मेन क्या है उसमें कि देश की तरक्की को बढ़ाना। क्लियर। तो आज इस वीडियो में हम इसी तरह की एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है RCEP। क्लियर। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त अर्पणा और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे RCEP के बारे में। तो ये क्या होता है? इसका मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। इसमें हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस है जो हम क्लियर करेंगे, वो है व्हाट इज द RCEP, व्हाई डिड इंडिया स्टे आउट फ्रॉम इट, व्हिच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ RCEP, एंड फोर्थ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ RCEP। क्लियर। तो इस टॉपिक को समझने पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि ये है क्या, RCEP क्या है। ठीक है। इंग्लिश तो हम लोगों ने समझ ली कि हाँ भाई रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, लेकिन ये क्या है? ये एक फ्री ट्रेड है। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, FTA। आपको याद होगा FTA के बारे में हमने पढ़ा था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें जो देश है वो आपस में क्या करते थे? फ्री ट्रेड करते थे, या फिर कम मात्रा में उनको टैक्स पे करना पड़ता था तो वो ट्रेड चलता था। तो ये भी एक ऐसी पार्टनरशिप है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि फ्री ट्रेड के लिए बनाया गया है कंट्रीज के बीच में। ठीक है जी। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड है, या तो फिर इसमें जो ट्रेड के लिए टैक्स है वो बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। अब इससे आपके माइंड में क्या आया कि जब भी कोई कंट्री आपस में, जो इसके मेंबर हैं, वो आपस में जब ट्रेड करेगी तो उन्हें बहुत ही कम मात्रा में टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि फ्री में ट्रेड करेगी अपना सामान। वो किसी भी कंट्री में बेच, किसी भी नहीं, जो उसके मेंबर्स हैं। क्लियर। जो उसके मेंबर हैं वो उन लोगों के बीच में बड़े इजीली अपने सामान को इंपोर्ट कर सकती है, व्यापार कर सकती है। किसके जरिए? फ्री टैक्स के जरिए। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको, फ्री ट्रेड करेगी। ठीक है। अगर देना पड़ेगा तो उसके कोई लिमिट होगी कि अगर आप इससे एक्सीड अपना इंपोर्ट करते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग ये जो बनाई गई है RCEP, तो ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीमेंट है, एक पार्टनरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। क्लियर। तो क्लियर हो गया कि ये RCEP क्या है। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हाई डिड इंडिया स्टे आउट फॉर इट। अब इंडिया जो है इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? कारण एक ही है। नंबर 1 पे मैं बात करूंगी कि जब चीन के साथ जो ट्रेड है वो पहले ही उसका घाटे में चल रहा है इंडिया का। ठीक है। इसके कारण क्या हुआ? अगर वो इस पार्टनरशिप में भागीदारी करता है, ठीक है, इसका हिस्सा बनता है, तो वो और उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। उसके ट्रेड से लेकर अगर फ्री में ट्रेड शुरू हो गया तो इसके साथ क्या होगा? उसका जो सामान है वो इंडिया में आना शुरू हो जाएगा, इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो स्थिति है वो और खराब हो जाएगी, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है, ये जो एग्रीमेंट है, ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें 30% GDP 15 देशों के पास है। तो इस हिसाब से क्या होगा? इंडिया घाटे में चला जाएगा। ठीक है। इससे उसकी स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगी। ठीक है। तो ये एक पहला कारण है कि इंडिया इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। क्लियर। इसी के साथ
जो सपना है इंडिया का आत्मनिर्भर भारत वाला, वो कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के लोग क्या कहते हैं कि जो सस्ती चीज़ होती है ना उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जब बाहर से कोई सामान इंपोर्ट होगा, अगर उसकी कीमत थोड़ी होगी, मतलब कि कॉस्ट उसकी कम होगी, कीमतें कम होंगी, तो ऑब्वियसली इंडिया वही खरीदेगी। इंडिया ये थोड़ी देखेगी कि ये कहाँ से आया है, नो, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट हो ही गया तो हमारी इंडिया ने जब उसे इंपोर्ट कर ही लिया है तो क्या होगा, वो सेल होगा। उसकी कीमतों को देखकर लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर देना है। और उसके बाद क्या होगा, इंडिया के जो प्रोडक्शन है, इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कीमतें जो हैं वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जो सस्ती चीज़ है उसकी तरफ भागेंगे, ठीक है, जो महंगी होगी तो उसकी तरफ कम जाएंगे। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड कारण है कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट के हिस्सा होने से इनकार कर दिया, इस एग्रीमेंट को नकार दिया। नंबर 3 पर बात होगी, अगर इंडिया इस एग्रीमेंट पे साइन करता है तो क्या होगा। जिस तरह से इंडिया वालों को एक मार्केट मिल जाती है बड़ी अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसी तरह से जो दूसरी कंट्री है उनको भी तो मार्केट मिल गई ना, क्या करने के लिए, सामान को इंपोर्ट करने के लिए। वो भी हमें एज ए मार्केट ही दिखेगा कि अपने सामान को वो यहाँ पर सेल कर सकता है, अपने सामान को यहाँ पर बेच सकता है, कम कीमतों पर बेच सकता है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए बेच सकता है। तो इस तरह से वो भी हमें एक मार्केट की तरह ही ट्रीट करेगा, वो भी हमें एक बिग मार्केट की तरफ देखेगा। हम लोग भी देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहीं पर है कि हमारा सामान और उनके सामान की कीमतें यहाँ पर आके कम हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होगा, देश की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक कारण था जिसके कारण इंडिया ने इस एग्रीमेंट को मना कर दिया, नहीं किया, आउट हो गया, इस एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर दिया। क्लियर? तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इंडिया क्यों नहीं है इसका हिस्सा। नंबर 3 पे बात करूँगी, विच कंट्री आर पार्ट ऑफ द RCEP। कौन कौन सी कंट्री है जो कि RCEP का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लुइस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये जो कंट्री है ये है किसका हिस्सा है, RCEP का। इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है। और कौन नहीं है इसका पार्ट, अमेरिका भी नहीं है इसका पार्ट। अमेरिका भी इस पार्टनरशिप में हिस्सा नहीं लिया उसने। क्लियर? लास्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ RCEP। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस सेम है, फ्री ट्रेड, अपने सामान को इंपोर्ट करना, अपने सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में ट्रेड करना, यही तो इसका पर्पस है। और इसके साथ उस देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिकल पावर को इंक्रीज करना, ठीक है। लेकिन इंडिया इसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स थे जो कि इंडिया की शर्तों के खिलाफ थे, जो शर्तों के मुताबिक नहीं थे, इसलिए इंडिया ने इसका पार्ट बनने से मना कर दिया। क्लियर? तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया RCEP क्या है। इसी के साथ एक बात रह गई बताने वाली कि ये चीज़ कब लागू हुई, ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 20, यानी कि ये एग्रीमेंट अभी अभी साइन हुआ है। चल जी काफ़ी टाइम से रहा था, 2011 से, लेकिन असल में जो इसकी साइन हुआ है वो हुआ है 15 नवंबर 2020 में। क्लियर? तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि RCEP क्या है, इंडिया इसका हिस्सा क्यों नहीं है, इसके कौन कौन से मेंबर हैं, इसका पर्पस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।